बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 2 का तर्जुमा, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो, और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रुसवा करने वाला है। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 3। ये ऐलान 10 दिल हज सन 9 हिजरी को हुआ था। उस वक्त से 10 रबीउल सानी सन 10 हिजरी तक 4 महीने की मोहलत उन लोगों को दी गई कि इस दौरान में अपनी पोजीशन पर अच्छी तरह गौर कर ले। लड़ना हो तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, मुल्क छोड़ना हो तो अपनी जाए पना तलाश कर ले, इस्लाम कबूल करना हो तो सोच समझ कर कबूल कर ले। सूरतुल तौबा के आयत नंबर 3 का तर्जुमा, इतलाए आम है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरीउल ज़िम्मा है और उसका रसूल भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वाले को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 4, यानी 10 दिल हज जिसे यौम नहर कहते हैं। हदीस सही में आया है कि हुज्जतुल विदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए हाजरीन से पूछा कि ये कौन सा दिन है। लोगों ने अर्ज किया यौम नहर है। फरमाया हाजा यौमिल हज अकबर, ये हज अकबर का दिन है। हज अकबर का लफ्ज हज असगर के मुकाबले में है। अहले अरब उम्रे को छोटा हज कहते हैं। उसके मुकाबले में वो हज जो जिल हज की मुकर्रर तरीकों में किया जाता है, हज अकबर कहलाता है। सूरतुल तौबा की आयत नंबर 4 का तर्जुमा, बाजिद उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने वादे किए, फिर उन्होंने अपने ऐद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत मुअद्ददा तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकी को पसंद करता है। सूरतुल तौबा हाशिया नंबर 5, यानी ये बात तकवा के खिलाफ होगी कि जिन्होंने तुमसे ऐद शिकनी नहीं की है उनसे तुम ऐद शिकनी करो। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा सिर्फ वही लोग हैं जो हर हाल में तकवे पर कायम रहें।